तो गुड मॉर्निंग। तो आज पिछले लेसन में हमने जो रैखिक समीकरण है उनके कुछ बेसिक प्रश्न किए थे। आज उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ये प्रश्न दिया हुआ आपको कि एक 2 अंकों वाली संख्या है तो उसका एक अंक दूसरी का 3 गुना है, यानी कि 2 डिजिट नंबर, द वन डिजिट इज 3 टाइम द अदर डिजिट, और उसके बाद उसके अंक बदलने पर उस संख्या में उसको जोड़ने पर 88 आता है। तो अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, थोड़ा मुश्किल है, इसको यहाँ पर साइड पर समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले 2 अंकों वाली संख्या को देखिए। मान लो 2 अंकों वाली संख्या हमने देख ली 56, 56, या कोई और भी हो सकता है। मान लो 2 अंकों वाली संख्या हो सकती है 72, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि 2 अंकों वाली संख्या इसमें एक अंक जो है दूसरी का 3 गुना है। जैसे एक अंक मान लो इकाई का अंक है, यूनिट्स प्लेस 2 है, लेकिन जो टेंथ प्लेस है दहाई का अंक 7 है, तो क्या उसका 3 गुना है? हमने वो संख्या मानी है कि एक अंक दूसरे का 3 गुना। मान लो है तो ये भी 2 डिजिट है, एक अंक 2 है, तो दूसरा कितना होना चाहिए? उसको 3 से गुणा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 3 6 ऐसे। या ऐसे एक और संख्या जिससे मान लो 3 है, एक डिजिट 3 है, तो दूसरा अंक जो है उसका 3 गुना, 3 को 3 से गुणा करें 9। तो इधर भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। तो ऐसे आपने माना। इस प्रश्न में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो इकाई का अंक का मान लो आपने ले लिया हुआ है, ये x ले, मान लो इकाई का अंक x ले लिया, जो नहीं पता है उसको x मानते हैं। तो दहाई का अंक कितना होना चाहिए? उसका 3 गुना, दहाई का अंक जो है वो 3x होना चाहिए, 3x। तो आपने यहाँ पर मान लेना है कि मान लो लेट यूनिट स्पेस मतलब इकाई का अंक जो है वो आपका वो x है। तो 10th प्लेस कितना होगा? इसका 3 गुना, 3 गुना है, ये आपका 3x। तो 3 गुना मतलब 3 गुना x। अब ये संख्या जो है बन गई है। अब संख्या कौन सी बनी, इसको बनाने का प्रयास करें। अब संख्या कौन सी बनी? नंबर। अब इसको संख्या को उधर ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये 62 लिखा है, तो इसको आपने एक्सपेंड करके लिखना है, खोल के लिखना है। तो इसमें क्या लिखते हैं? 60 जमा 2, यानी कि 6 2 है। तो ये जो पहला अंक है ये आपका 10th प्लेस है, दहाई का अंक है, इसको आपने लिखना 6 × 10, 6 × 10, 6 × 10, दहाई का अंक है। और इकाई का अंक को लिखना 2 गुना, पहले अंक को आपने 10 से गुणा करनी क्योंकि दहाई का है, 10th प्लेस है, इसको इकाई से 1 से। तो 6 × 10 60 जमा 2 × 1 2, तो 60 जमा 2 कितना हो गया? 62 होंगे। इसी प्रकार ये जो संख्या आपने बनाई है, इकाई के अंक को 1 से, दहाई के अंक को 10 से गुणा करिए, तो वो आपकी संख्या यहाँ पर बनेगी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें दहाई का प्लेस 10 है, तो दहाई के आपने 10 से मल्टीप्लाई करना और इकाई के अंक को 1 से, ऐसे खोल कर लिखते हैं। अब इसको गुणा करो, ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30x + 1x, तो 30x + 1x, तो 30 जमा 1x 31 है। तो ये आपकी असल में संख्या है 31x। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि इनके अंक बदलने हैं। अंक बदलने का मतलब जैसे मैंने यहाँ कहा था, ये 72 है, इसके अंक बदल दो। ये 7 2 है, 2 पहले लिख लो, 7 बाद में लिख लो, तो क्या बन गया? 27। इसको बदलना है तो 2 6 उल्टा कर दो, 2 6 26 हो गया। इसी प्रकार इनको आपने बदलना, इकाई वाले को दहाई कर दो, दहाई वाले को इकाई। अब
अंक बदलने पर तो डिजिट से इंटरचेंज करनी है। इसमें आपका इकाई का अंक कौन सा बन गया? पहले यूनिट्स का x था और ये 3x उल्टा करना, इसको आपने 3x करना और इसको x। अब जैसे जैसे ये संख्या में अंक बदलने के बाद इससे 72 का 27 हो गया। अब इसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना, इकाई वाले को दहाई वाले को 10 से, इकाई वाले को 1 से। अब आपने अंक बदलने पर जो संख्या क्या बनी, जो नंबर है, आपने दहाई वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इकाई वाले को 1 से, इसको 1 से, यह आ गया 10x जमा 3x, 10x जमा 3x, तो 10 जमा 3 13x, ये 13x संख्या। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे। अब उसके बाद अगर अंक बदलने पर उस संख्या में जोड़ने पर कितना आता है? 88 आता है। अब इन दोनों को जोड़ देना आपने, ये रकम है, संख्या है, ये उसका अंक बदल दिया, इनको जोड़ के जो उत्तर आता है वो 88 आता है। जैसे यहाँ पर ये आपका था 72 और 27, इनको दोनों को जोड़ लिया तो कितना आंसर आता है? 7 और 2 9, 7 9। तो इस प्रश्न में 99 आता है, लेकिन हमारे प्रश्न में 88 आना चाहिए। अब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या प्रश्न के अनुसार आपने जो संख्या आपको नंबर दिया हुआ है उसमें नंबर का उल्टा जो चेंज कर दिया आपने, उनको आपने प्लस करके 88 आना चाहिए, 88 आना चाहिए। संख्या आपकी है 31x और दूसरी वाली चेंज करके 39, तो 31x प्लस 13x, तो 88 इसका आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई प्लस करो, 31x जमा 13x, x मान लो कोई चीज है, केले, 31 केले जमा 13 केले कितने हो गए? आप यहाँ रख जमा करते 31 जमा 13 साथ में x, तो 3 1 4 44, ये आपका आ गया 44x 88, तो 44x इक्वल टू 88। अब इनको आपने निकालना है, x का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं। इसमें आपका आ गया 44x इक्वल टू 88। तो जैसे पिछले प्रश्न हमने किया, तो 44 को आपने क्या करना, राइट साइड पर जाता डिवाइड करना, x इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 44, तो गुणा में। तो अब इसको आप 2 के पढ़े पर कर सकते हैं, 4 के पढ़े पर जैसे भी टेबल पर आपका आता है, 4 से करके देखें तो 4 1 जा 4 1 जा, 4 से 4 2 जा 4 2, तो 22/11। उसके बाद अगर और कोई टेबल है 11 के टेबल पर, तो 11 चुने, ये आपका आंसर आ जाएगा। x का जो एक डिजिट हमने माना था, यूनिट प्लेस जो है वो आपका आ गया x। x कितना आया? 2। आप यहाँ बना सकते हैं x इक्वल टू 2। तो x क्या था आपका? वो आपका यूनिट प्लेस था। अब इसलिए आप लिखेंगे कि इकाई का अंक, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पर क्या आ गया आपका? 2। और दहाई का कौन सा आ गया? उसका 3x, 3 गुणा, तो 10th प्लेस 10th डिजिट्स वो आपका आ गया 2 को 3 से गुणा किया 6, 3 से गुणा करना है। और अब उसका आंसर की रकम क्या थी? रकम वाली कैसे लिखते हैं? रकम तो ऐसे आएगी ना, 5 6 या ऐसे 39 वगैरह 62 आएगा। तो आपने जो संख्या है उसका उत्तर जो है
वो क्या आएगा, तो पहले आपने 10th प्लेस लिखना है 6, फिर यूनिट्स प्लेस 2, तो नंबर आपका आ गया 62। तो वो जो संख्या अज्ञात संख्या है, जो अननोन नंबर, वो 62 आंसर आपका होगा। तो इस सम को आप 1-2 बार करो, इस प्रकार के और सम हम करेंगे। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड।